सीताराम मंदिर के सामने जो गली नंबर 21 पड़ती है, यहाँ पर जो मेन गली 21 है उसमें तो पानी आ रहा है, लेकिन अभी इससे पहले 20 नंबर गली में गंदा पानी आ रहा था। अभी 21 नंबर गली में खड़ा हूँ जो 21B पड़ती है। मैं 1 मिनट इनसे बात करता हूँ। हाँ जी, ये गंदा पानी कब से आ रहा है? ये आ रहा है 1 हफ्ता हो गया। पानी आप पी के बीमार हो गए, बच्चे भी बीमार, हम भी बीमार हैं। पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ हो रही है, बुखार उखार सब हो रहा है। 8-10 दिन हो गए हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं पानी पीने को। भैया कब तक चलेगा ऐसा ही है? बोर्ड को ले लेते हैं जब आते वोट मांगने के लिए। बस आप बताइए भैया, यहाँ तो पानी नहीं आता। 21 में आता, 22 में आता, 22 में आता, 23 में नहीं आता। पहली समस्या थी यहाँ पाइपलाइन चेंज हो, पाइपलाइन से खराब हो रखी है, तो जी गंदा पानी आ रहा कि जो पी रहा वो बीमार पड़ रहा जी। पहले आम पार्टी थी, आम पार्टी पा जाते, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि फंड नहीं है साहब। अब बीजेपी आ गई, अब देखते हैं बीजेपी वाले भाई क्या करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चाहूँगा जी, बीजेपी जो सांसद है वो भैया आगे देखें और हमारे पाइपलाइन चेंज कराएं। सबसे पहले पाइपलाइन चेंज कराएं जी, तब पानी आएगा, वरना पानी नहीं आएगा। क्योंकि ब्लॉक हो रखी 20-20 साल की लाइनें डल रखी इसके अंदर। तो मेरी गुजारिश है भाई यही है कि हाथ जोड़ के कि आगे पहले एक बार पाइप सारा चेंज कराएं, उसके बाद पानी की व्यवस्था देखें। और जाओ तो कोई सुनता नहीं है जी। ठीक है, आप MLA के ऑफिस गए हो? भाई मैं तो पहले भावना खोल के बहुत जाता था, वो मिलती ही नहीं थी, ऑफिस में रहती नहीं थी। अब हमारे भैया कुलदीप भैया हैं, ठीक है, इनके कहें अगर ये करवा देंगे अच्छी बात भैया, नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है। तो भी मस्त थे 5 साल से पहले, अब भी मस्त रहेंगे। बाहर से डोडो लगा पानी लाएंगे। तो आखिर आप कब तक पानी खरीद के पियेंगे? भैया जब तक कि हमारे बंदे ऐसे चलते रहेंगे तब तक पीते रहेंगे, और क्या। तो आप खोदा तो जब की दबा जैसे पुलिस आड़ा नु कहेगा पैसा दो, पैसा कित तक जाए बताओ पहले तो। भाई समरसीबल भी खोदना करांग कोशिश, पानी ना दोगा समरसीबल खोद दांगा और पैसा भी दिया जब की जब वो कर जैसे पुलिस आड़ा करना। अब भाई हमने 50,000 दो, 1 लाख दो, तो कितना ले आया बताओ। इतना हम पैसा नहीं वो कर सका, इतना पानी में लगा, इतना बनने जा। और पानी की इतनी समस्या आ रही है, बस पूछो मत। गर्मियों में और ज्यादा होगी, सर्दियों में फिर भी थोड़ा बहुत आया था। अब तो सीधा पानी आ रहा है, बिल्कुल ही कोई सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अरे समरसीबल लगेगा घर घर में, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल भी कोई रोकेगा तो हम देखेंगे। नहीं जी, तैयार रहेंगे। फिर ऐसा है, बात ऐसी है, पानी नहीं आ रहा। और बात रही कोई भी अगर आपको तंग करने आता है, आप समरसीबल नहीं खोदेंगे। पहले ये दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि घर घर तक पानी पहुंचाए। क्योंकि इलेक्शन के वक्त उन्होंने क्या वादे किए थे कि आपकी सीवर की समस्या नहीं रहेगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अब यहाँ 20-21 नंबर गली में काला गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, और जिसकी कंप्लेंट ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन CEO और इंद्रजीत को कर दी है। और यहाँ का जो J सत्यम कुमार है वो तो 1 नंबर का कामचोर है, निठल्ला है, नाकारा है, जनता के फोन तक नहीं उठाता। महीनों तक इस पर कंप्लेंट पड़ी रहती है, चाहे सीवर की कंप्लेंट हो वह देखने तक नहीं आता। अब इतने काले बदबू गंदेदार पानी में आखिर दिल्ली जल बोर्ड कब जागेगा? जब यहाँ लाखों लोग, हजारों लोगों की मौत हो जाएगी तब। क्या इसीलिए हमने ये नई सरकार चुनी थी, इसलिए नया विधायक चुना था जो इतने वादे करके कहते सीवर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या ये जनता खड़ी है, पागल है? कि जनता इतनी परेशान है, इनके छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आखिर दिल्ली जल बोर्ड को पैसे किस बात के मिलते हैं? ये इनकम टैक्स किस बात के देते हैं कि उनकी अनदेखी की जाए, उनकी बात का सुना ना जाए? पानी तो मांगा है, कौन सा सोना चांदी मांग लिया? पानी और वायु और इन पर तो जनता का हक है। आजकल पानी भी पैसे में बिकने लगा। और जैसा अम्मा जी ने कहा, ये समरसीबल लगाते हैं तो यहाँ पर पैसे मांगने आ जाते हैं। ये प्रशासन आखिर कर रहा है, ये सुनते क्यों नहीं? अब तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में, सेंटर में बीजेपी है, पार्षद बीजेपी का है। वो जो दावे किए थे कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार ये धुएं जैसा काला पानी दे रही है। कहाँ गए ट्रिपल इंजन की सरकार? ये विधायक को ऑफिस जाते हैं, इनकी अनसुनी होती है, सुना नहीं जाता। इन्हीं से आप जान लीजिए। गए थे हम अभी कुलदीप जी के यहाँ, बोला था कि सीवर साफ करवाएंगे, इसलिए गंदा पानी आ रहा है। आज तक ना सीवर की गाड़ी आई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम गए थे कुलदीप जी के यहाँ, बैठ के आए थे, कह रहे इस बार नई बात नहीं है, हर बार पानी की समस्या होती है गर्मी में। ये बोल हो गए हुए तो कोई आया ही नहीं, सीवर साफ कर भी आया ना, कुछ नहीं आया। और अब काला पानी आ रहा है बिल्कुल। अब बिल्कुल गली में तो पानी किसी के तो आ ही नहीं रहा, कैसा भी नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है, सारा आ रहा है। और हमारा तो जैसे गंदा आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। चला के सीवर में घेर दियो, थक गया हम तो, चला के थक गया। बिजली का भी बिल्कुल काढ़ो, एक हफ्ते। देखिए जी, अब ये बात बिल्कुल साफ है। 20-21 में काला गंदा पानी आ रहा है, और यहाँ की जो पाइपलाइन है वो 20 साल पुरानी है। अब ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आप सोच रहे हो कि नॉर्मल हल्की कंप्लेंट है।
भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका जो एक कानून बनाता है, कार्यपालिका जो इनको इम्प्लीमेंट करता है, न्यायपालिका हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब होते हैं। और मीडिया, ये मीडिया के माध्यम से कंप्लेंट आपको जा रही है। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। ये साधनगर न्यूज़ चैनल मेरा अपना है, हमारी जनता का है। अगर इस बार अनदेखी की गई, नई पाइपलाइन नहीं डाली गई, 1 हफ्ते के अंदर विदिन वीक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम धरने पर बैठेंगे और रोड जाम कर देंगे। फिर इसके बाद मेन रोड जाम रहेगा, जो असुविधा होगी बाकी लोगों को, जनता को, तो फिर मत कहिएगा, क्योंकि जनता ने पहले ही मेल कर चुकी है। मैंने जनता के ब्याह पे पहले ही वाइस चेयरमैन को गंदे पानी की लाइव वीडियो बनाकर मेल कर दी है, लेकिन अभी तक वहाँ से रिप्लाई आया था, उन्होंने आगे फॉरवर्ड की थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। हमें मेल पर मेल नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें समस्या का समाधान चाहिए। यहाँ जो इतनी जनता खड़ी है ये बिल्कुल परेशान है, आखिर कब तक पानी पैसों से खरीदेंगे? क्या इसीलिए हमने ये सरकार चुनी थी, इसीलिए विधायक चुना था? आप में से बताइए, विधायक का ऑफिस कौन कौन गया था? आप गए थे? हाँ जी, गए थे। उन्होंने बोला था कल ही वो करा देंगे, सीवर की सफाई कराएंगे और पार्क से आपको कनेक्शन देंगे पानी का, पर नहीं मिला। आप ये बताइए, आप सबके पास यहाँ के जे सत्यम कुमार का नंबर है? फोन उठाता है वो आपका? फोन नहीं उठाता, मैंने कई बार फोन किया, फोन नहीं उठाते इन्होंने। सभी गए थे भैया सोलंकी की है, और बोले पहले पानी गंदा नहीं आता था क्या, आज जनों का पानी गंदा आ रहा है। सभी गए, गली देने पानी नहीं आता, कभी नहीं आते हैं पानी हमारी गली में। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो यहाँ का विधायक ने बोला था सीवर पानी की समस्या हल हो जाएगी, अब क्या हुआ? हम तो कुछ बात ही नहीं करते, बात करके राजी नहीं है। बोलते पानी पहले नहीं आता गंदा, जब पानी गंदा आ रहा है। ये गली देने चलो, ये गली देने भी बिल्कुल पानी नहीं आता, कभी नहीं आता है पानी। नहीं जी, ये मेरे को मालूम है, ये 20, 21 नंबर गली की जो सब गलियां ABCDE, इन गलियों में पानी नहीं आ रहा है, मेरे को पता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी साधनगर न्यूज़ की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। एक मेल मैंने ऑलरेडी वाइस चेयरमैन को भेज दिया है, दूसरी मेल मैं अब ये वीडियो बनाकर भेजूंगा और साधनगर न्यूज़ पे आप थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद ये वीडियो देख सकते हैं। आपने 20-21 गली में जितने लोगों ने बोला उन सबकी वीडियो वहाँ पर होगी, आप देखिए साधनगर न्यूज़ पर। यही लिंक मैं ऊपर भेजूंगा वाइस चेयरमैन को, CO को, CM को और दिल्ली जल बोर्ड के ग्रेवेंस को, ईश्वर सिंह को, सबको भेजूंगा। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होगी, कल रविवार का दिन है, मीडिया साधनगर न्यूज़ आपका अपना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके साथ है। मैं आता हूं सबसे आगे खड़ा होके, ये मेन रोड कल जाम करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तो आपने देख लिया, कल ये मेन रोड जाम होगा। 20-21 नंबर गली के हजारों लोग संख्या में जाकर ये मेन रोड जाम करेंगे। तो इसलिए 1 हफ्ते का टाइम है। कौन होते हैं आप? ये नेता को नौकर, सरकार को नौकर, सैलरी मिलती है जनता की समस्या को हल करने के लिए। हम मालिक हैं, ये जनता मालिक है, आप हमारे नौकर हो। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये काले पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, चाहे वह झंडे वाला मेन हेड ऑफिस हो दिल्ली जल बोर्ड का, चाहे जनकपुरी वाला हो, चाहे द्वारका वाला हो, पहाड़ मचाएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, भागना पड़ेगा ऑफिस छोड़कर। इसी के साथ मैं कपिल परशुराम, साधनगर न्यूज़ से।